जम्मू एंड कश्मीर में चुनावी हलचल तेजी से बढ़ती जा रही है और ये यूनियन टेरिटरी एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर खड़ी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए। ये चुनाव आर्टिकल 370 के 2019 में हटाए जाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की इस डेडलाइन को सरपास कर दिया है? जैसे कि हमने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वर्डिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस को 30 सितंबर की डेडलाइन देते हुए कंडक्ट करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट रीड करते समय स्टेट किया था, वी डायरेक्ट दैट स्टेप शैल बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय 30 सितंबर 2024। और अब एक लंबे इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है, जहां इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसका नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। ये चुनाव जम्मू एंड कश्मीर के आज तक के इतिहास में सबसे छोटा होने वाला इलेक्शन होगा, जो पहले के लंबे और कई चरणों में होने वाले चुनावों से बहुत अलग है। पर लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनाउंस की गई डेट्स सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस को सरपास नहीं करती हैं? इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कठिन चुनौती दी है, जहां उसे एक ऐसे क्षेत्र में चुनाव करवाना है जो पॉलिटिकल, सोशल और सिक्योरिटी के चैलेंजेस से भरा हुआ है। आने वाले चुनाव सिर्फ एक नए विधानसभा के चुनाव तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे क्षेत्र की जीत का प्रतीक है जिन्होंने कई दशकों तक संघर्ष झेला है और जो अपने देश के साथ अपना भविष्य तय करने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा that the लोकसभा पोल्स इन द यूनियन टेरिटरी वर अ ट्रम्प ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। इसी के साथ ही जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पॉइंट आउट किया गया कि डेट्स 30 सितंबर की डेडलाइंस को क्रॉस कर रही हैं, तो उन्होंने जोर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले पोल्स में कोई डिले नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that the decision to hold fresh elections follows a December order by the Supreme Court that rejected petitions challenging the revocation of Kashmir's special status and set a deadline of 30 September for holding the polls. राजीव कुमार, the Chief Election Commissioner, ने कहा that the Amarnath Yatra ends on 19th August. The parliamentary polls ended on 4th June. Thereafter, bad weather. Amarnath Ji Yatra. There is no way one could have gone exactly on the date, which is 19th. We are not giving even half a day when one could have started, and it is well begun within the period and it will be finished in time. उन्होंने आगे ऐड करते हुए स्ट्रेस दिया, so it is not a day here and there which is important. What is important is that we go by the spirit. The amendments of Jammu and Kashmir Reorganization Act in terms of providing the reservations came in December 2023, so the time period for the commission started only in December 2023. Thereafter came the parliamentary elections, so we are not delayed at all. जहाँ एक और इलेक्शन के बाद जम्मू एंड कश्मीर के माहौल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं ऐसे ही कुछ बदलाव के चलते पिछले कुछ वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफी बदलाव देखने को मिला है। खासकर आर्टिकल 370 के हटने के बाद स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांटने से इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति बदल गई है। आने वाले चुनाव 90 विधानसभा सीट्स के लिए होंगे, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 43 सीट्स और कश्मीर घाटी में 47 सीट्स होंगी। इनमें से 74 सीट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 9 शेड्यूल कास्ट के लिए सिक्योर्ड है और 7 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। यूटी में कुल मतदाताओं की संख्या 87.9 लाख है, जिसमें 44.46 लाख पुरुष हैं और 42.62 लाख महिलाएं शामिल है। सिर्फ 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास सुरक्षा के कंसर्न्स के कारण बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा है। 2002 में इलेक्शंस 4 चरणों में हुआ था, 2008 में ये 7 फेजेस तक चला और 2014 में 5 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन फेजेस की गिनती हमेशा सिक्योरिटी कंडीशंस के साथ जुड़ी हुई रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आमतौर पर लंबे प्रक्रिया के चुनाव कराता है ताकि मतदाताओं, कैंडिडेट्स और इलेक्शन कैंपेनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव करवाने के आदेश ने इलेक्शन प्रोसेस में एक तेजी महसूस करवाई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पिछले साल दिसंबर में आया था, जब 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर अपना फैसले में इलेक्शन कमीशन को दी गई डेडलाइन तक जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ये भी जोर दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, जो कि अलग अलग राजनीतिक दल और क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स की पुरानी मांग रही है। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल ने कहा है, द नंबर ऑफ फेसेस इन एन इलेक्शन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. The more challenging a state is, particularly in terms of security situation, the election commission often schedules the voting in more phases. This helps in deploying a sufficient number of security personnel in each phase
and give them time to move between regions। सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास आतंकवादी गतिविधियों से भरा हुआ है और आने वाले इलेक्शन पर हिंसक गतिविधियां का असर पड़ने का डर है। पास्ट में इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों को रीजन में तैनात करने के लिए मल्टी फेज पोलिंग का चुनाव किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 3 चरणों में आने वाले चुनाव कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन की सुरक्षा स्थिति को संभालने की क्षमता पर भरोसा जता रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन की तैयारी पर विश्वास जताते हुए कहा है कि प्रत्याशियों पर सुरक्षा के खतरे को पूरी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की नजर में रखा जाएगा और इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने इस साल की पहले यूनियन टेरिटरी में सफल लोकसभा चुनावों को भी उदाहरण में दिया, जिसमें 58.58% वोटर टर्नआउट हुआ था, जो लोगों का डेमोक्रेसी में भरोसा रखने का प्रमाण है। आने वाले इलेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के पास्ट के इलेक्शंस पर एक नजर डालना जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब राज्य अब तक एक ही एंटिटी था। उसके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटने से पहले चुनाव 5 फेजेस में हुआ था और इसमें 65% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ था, जो रीजन की वॉलेटाइल सुरक्षा स्थिति को दिखाते हुए एक रिमार्केबल उपलब्धि थी। 2014 के चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह पर उचित वोटर टर्नआउट देखा गया, जहां वोटर्स ने धमकियों और चुनावी बॉयकॉट का आह्वान के बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिया। चुनाव का नतीजा एक हंग असेंबली के रूप में आया, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी घाटी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में ज्यादा सीटें जीती। दोनों पार्टीज ने एक अनएक्सपेक्टेड कोalition गवर्नमेंट बनाया, जो 2018 तक चला, जब बीजेपी ने अलायंस से अलग होने का फैसला किया और राज्य में गवर्नेंस रूल लग गया। 2014 के चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं रही। तब से लेकर आज तक रीजन एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रहा है, जहां कोई विधानसभा नहीं थी। आने वाले चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग 1 दशक के बाद यूटी में चुने गए प्रतिनिधियों की वापसी को दर्शाते हैं। पर जैसा कि हमने कहा कि बेशक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शंस में कोई डिले नहीं है और उसके रीजंस भी उन्होंने दिए हैं, लोगों का मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स का उल्लंघन है। साथ ही एक और सवाल जो लोगों के मन में बैठ गया है वो ये है कि क्या आर्टिकल 370 के हटने से पहले के दौर में जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थी वो अब भी प्रभावशाली रहेंगी? क्या नए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब तक के राजनीतिक व्यवस्था को बदल देंगे? क्या लोग पहले की तरह अपने हकों के लिए आवाज उठाएंगे या फिर नए दौर के निर्देशक के रूप में चुनाव होंगे? ये सब प्रश्न आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनाव भारत के इतिहास में एक अहम पड़ाव है। सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के रूप में इलेक्शन कमीशन ने इन चुनावों को टाइम बाउंड मैनर में करवाने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां सिर्फ 3 चरणों में चुनाव होंगे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आर्टिकल 370 के हटाने के बाद का पहला विधानसभा चुनाव होगा। इस चुनाव का नतीजा सिर्फ एक नए विधानसभा को ही नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के नए पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी हाईलाइट करेगा। राज्य के लोगों के लिए ये चुनाव अपने भविष्य को तय करने का एक अहम अवसर है और भारत के लिए ये डेमोक्रेसी और यूनिटी का प्रतीक होगा। सो लेट्स वेट and see who wins in the newly formed 2 union territories.